सबसे पहले पार्ट में हमने क्या देखा था कि हमें एक मैथ क्वेश्चन चाहिए और हमें ये सारी बर्ड्स को हाइड करना है। बर्ड्स को कैसे हाइड करना है? जब भी हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करें, ग्रीन फ्लैग एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि जब भी कोई चीज़ स्टार्ट हो तो जब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करें तब सारी डिफ़ॉल्ट चीज़ हो जाए। डिफ़ॉल्ट का मतलब है जो गेम स्टार्ट होते होते होती हैं, जैसे कि अगर आप कार गेम खेल रहे हैं तो उसमें कार स्टेयरिंग भी हिला जाता है और भी सारी चीज़ें जो जो हमें शुरू में चाहिए होती हैं वो आ जाती हैं, यानी शुरू की चीज़ें। अच्छा, सो हम इवेंट्स में जाएंगे। इवेंट्स का मतलब क्या होता है? इवेंट्स का मतलब होता है एक सिग्नल जो कि हमें बताता है कि काम कब स्टार्ट होगा। सो व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड द फर्स्ट ब्लॉक, हमें फर्स्ट ब्लॉक चाहिए, हम इसको ड्रैग करके बीच में ले आएंगे। मैं इसे जूम इन कर रही हूँ ताकि सही से दिखे। जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हो तो क्या हो, ये बर्ड हाइड हो जाए। हाइड ब्लॉक हमें लुक्स में से मिलेगा। जो भी ब्लॉक अपीयरेंस से रिलेटेड है, दिखने से रिलेटेड है, तो वो हमें looks में से मिलेगा. Afterwards we have to scroll down and we have to get the hide block like this and tada, फर्स्ट वाली बर्ड जो है हाइड हो गई है. अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें बाकी सारी बर्ड्स भी हाइड करानी है, क्योंकि जब भी ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करें हमें कोई बर्ड नहीं दिखनी चाहिए. ठीक है, तो हम करेंगे व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक और इस पे लेके जब जाऊंगी तो देखा कैसे ये विगल हुआ, ऐसे करके हिला था ये ब्लॉक, तो उसका मतलब है कि इसमें ये ब्लॉक जा चुका है और ये कॉपी हो गया है. देखो अब इसमें भी चला गया. इस तरह करके हम सारी बर्ड्स में कर देंगे ये वाला यही सेम ब्लॉक. और आगे क्या करना है बताती हूँ. सही है. लास्ट वाली में नहीं कर रही अभी मैं ये. लास्ट वाली में मुझे एक और बात बतानी है तो फिर मैं कर रही हूँ, उसको सेव कर रही हूँ. ठीक है. अब ना क्या होगा, जब मैंने लिया इवेंट्स पे गई, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक ले लिया मैंने. नेक्स्ट थिंग इज़ इसकी पोजीशन. इसकी पोजीशन कैसे पता लगेगी कि ये है कहाँ? हम तो देख सकते हैं आंखों से कि ये बर्ड जो है वो इधर प्लेस हुई हुई है, लेकिन अगर हम किसी को बताना है, जैसे आप लोग मेरे कंप्यूटर को देख सकते हो. सो हाउ लाइक टेल यू दैट वेयर दिस बर्ड इज़? आई एम गोना टेल यू विद ये वाला एक्स और वाई से. वाई और एक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि देखो, जब भी कोई चीज़ ऐसे मूव हो रही होती है ना, जैसे एक कार है, मैं एक कार ड्रॉ कर देती हूँ. आई डोंट नो ये कार कैसी अजीब सी है. लेट मी जस्ट डू दैट. तो ये कार ना मूव हो रही है, तो ये एक्स और वाई पे मूव हो रही है. जब लेफ्ट एंड राइट पे मूव हो रही होती है ना, तो ये होता है एक्स. जब ये कार में समझो एक बलून किसी ने लगा दिया और वो बलून इतना पावरफुल है कि कार उड़ने लग गई ऊपर, राइट. सो ये जब ऊपर गई, जब ये कार ऊपर मूव हुई तो क्या हुआ, तो ये वाई पे मूव हुई. अब मैं ना एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है. इस पे ना नज़र रखना, दिस गोना बी रियली इंटरेस्टिंग. अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर मूव करा दूँ, देखा वाई चेंज हो गया. इसको मैं 62 ही कर देती हूँ और इसको मैं वापस से वही पोजीशन मुझे करनी पड़ेगी जो कि था -102 आई गेस. ठीक है. अब वापस से वो उसी पे आ गया. वाई का मतलब है ऊपर और नीचे मूव करना, एक्स का मतलब है लेफ़्ट एंड राइट मूव करना. अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे मोशन में जाना है. मोशन मतलब कि जो ब्लॉक्स मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं वो मोशन में होता है. मुझे लेना है गो टू एक्स एंड वाई और मैं इधर लगा दूंगी. गो टू एक्स एंड वाई में नोटिस करो कि 62 और -102 है, तो इसका डिफ़ॉल्ट पोजीशन, यानी जब भी हम गेम स्टार्ट करेंगे तो ये कहाँ होगी बर्ड, हमें वो करना है. आफ्टरवर्ड्स मैं इधर आऊँगी और मुझे हाइड ब्लॉक लेना है, क्योंकि उसके बाद मैं छुपा दूंगी उसे. मैं बोल रही हूँ कि ग्रीन फ्लैग जब भी क्लिक हो तो उसकी पोजीशन यही रहे. अगर किसी और ने कहीं और मूव कर दिया है, इसको हाइड ब्लॉक हटाती हूँ. देखो, अगर किसी ने ऐसे मूव कर दी, सही है, और मैंने ग्रीन फ्लैग क्लिक किया तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि ये गो टू ब्लॉक लगा हुआ है. गो टू बता रहा है कि उसे कहाँ होना है हमेशा. और अब हाइड लगा दूँगी. अच्छा, हमारा गो टू ब्लॉक बाकी सब बर्ड्स में मिसिंग है, तो हमें वो फिक्स करना है. मोशन में जाएंगे, गो टू एक्स एंड वाई लेंगे और सबकी पोजीशन अलग अलग है. गो टू एक्स एंड वाई, गो टू एक्स एंड वाई, go to x and y and the last one. Let's fix this one as well. अच्छा, सब हिडन हो गई हैं लेकिन सब अपनी अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड हैं. नाउ द थिंग इज़, हमारे पास एक क्वेश्चन अपीयर होगा जब भी हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे. सो हमें क्या करना है, वी हैव टू डू अ सिंपल थिंग ओवर देयर. एक स्प्राइट बना लेती हूँ, एक एम्प्टी स्प्राइट, या फिर हम एक बर्ड बना लेते हैं जो फिर हमसे क्वेश्चंस करेगी. वील गो इनसाइड, लेट्स सी कोई बर्ड है इधर. ओह, इधर बर्ड है, तो आई एम गोना टेक दिस पैरट. सही है. एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक होना तो ये पैरट जो है ना ये दिखेगा ही. एंड आफ्टरवर्ड्स वी गोना आस्क अ क्वेश्चन. सेंसिंग में एक आस्क ब्लॉक होता है.
सेंसिंग मतलब कि हमें जब कोई टच करता है तो हमें सेंस होता है ना कि हमें किसी ने टच किया, कोई हमें आवाज़ देता है तो सेंसिंग। तो वैसे ही जब हमसे कोई सवाल पूछता है तो हम सेंस करते हैं उस सवाल को और फिर हम जवाब देते हैं। दैट्स वाई इट्स इन द सेंसिंग। हम आस्क ब्लॉक लेंगे और वो पूछेगा एक रैंडम मैथ क्वेश्चन, और हर दफ़ा हमें दूसरा मैथ क्वेश्चन चाहिए। तो पहले ना हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं। सबसे पहले वो ये पूछेगा 2+2 इक्वल्स टू, ओके, इसने सवाल पूछा एंड लुक, अब किसी ने अगर ये सवाल का जवाब दे दिया, अभी मैंने दिया 5, चलो 6 दे दिया, लेकिन आंसर तो ठीक नहीं है ना, 4 है आंसर असल तो, लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। उसको रिस्पॉन्ड कराने के लिए वी हैव टू यूज़ अ इफ़ ब्लॉक। इफ़ ब्लॉक में क्या होता है, वी हैव टू गेट द इफ़ ब्लॉक, और अब ये रिस्पॉन्ड करेगा। It's going to be really interesting, and I'm going to tell you about the if block in the next class. So stay tuned, and it's going to be in the third part. Bye bye, take care. And if you have any question, कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना, and subscribe. Thank you. Bye bye.